नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी का वादा, फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर स्कूल कॉलेज में मिलेगी मुफ्त शिक्षा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा मुहैया करने का वादा करते हुए कहा, हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसे हम केजी से पीजी कहते हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल कॉलेज में छात्रों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी बौखला गई है। 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब कर रही सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने चर्चा में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बौखला गई, वो राजस्थान में बुरी तरह से हारने वाले हैं, इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान में छापे डालने का मतलब है कि वहां पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। राजस्व मंत्री जयसिंह ने कहा, सस्ती बिजली से हर घर हो रहा रोशन। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल पानी और बिजली को सहज व सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसके माध्यम से आम लोगों को पीने का शुद्ध पानी घरों तक निःशुल्क कनेक्शन के माध्यम से पहुंचाया गया है और बिजली बिल हाफ करने से लोगों के बजट में कमी आ गई है। उक्त विचार कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने अपने जनसंपर्क के दौरान वार्ड क्रमांक 36 की नुक्कड़ सभाओं में व्यक्त किए हैं। भानु प्रतापपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कांकेर के भानु प्रतापपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स अडानी जी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अडानी जी की मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के हाथों में है। जम्मू कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के पास है। वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ही करते हैं। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार बनते ही हमने 2 घंटे में वो कर दिखाया जो भाजपा ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के 51,000 नवनियुक्तों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। ये नवनियुक्त अलग अलग विभाग के विभिन्न पदों के लिए चयन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये रोजगार मेले ने पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया। इससे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया का समय रोजगार मेले के तहत कम हो गया है। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के सिर्फ 10 स्कूल्स के नाम शामिल। पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण के लिए सिर्फ 10 स्कूल्स का चयन किया गया। समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल्स का चयन कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया। पीएम श्री योजना के लिए तय मापदंड के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 10 स्कूल ही मिले हैं। पीएम श्री में शामिल करने के लिए 1ली से 10वीं कक्षा अथवा 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इन यूडाट्स के स्कूल में प्रदेश में कम हैं, जो भी वे पहले से राज्य सरकार की तरफ से संचालित स्वामी आत्मानंद योजना में शामिल कर लिए गए हैं। रायपुर से जैसलमेर व दुर्गापुर के लिए फ्लाइट शुरू। प्रदेश के हवाई यात्रियों को आज रविवार से रायपुर से जैसलमेर व दुर्गापुर के लिए नई उड़ान की सुविधा मिलने वाली है। दोनों फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की जा रही हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट हैं। विमानन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट क्रमांक 2191 सुबह 9:35 से रायपुर से दिल्ली से उड़ान भरेगी और 11:30 बजे वहां पहुंचेगी। हम किसानों का कर्जा फिर करेंगे माफ। कोंडागांव में बीजेपी पर बरसे राहुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कोंडागांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही। इस तरह से कई अलग अलग वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। मैं यहाँ पर कोई झूठा वादा करने नहीं आया हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखा देता हूँ।
आंदोलित कर्मियों पर डोरे डाल रहे राजनीतिक दल। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को रिझाने के लिए राजनीतिक दल लगे हुए हैं। चुनावी मौसम में किसान, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग सभी की राजनीति में सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है, मगर संविदा अनियमित और सरकारी कर्मचारी अभी खामोश हैं। उनकी ये खामोशी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दफ्तरों में चुनावी चर्चा हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सरकारी कर्मचारी भले ही खामोश हों, लेकिन वे चुनावी हवा बनाने का मादा जरूर रखते हैं। 750 की पढ़ाई प्रभावित, 10 माह से भटक रहे साइंस कॉलेज के छात्र। साइंस कॉलेज में पिछले 10 महीने से 750 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उच्च न्यायालय में मामला होने के कारण द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। परीक्षा कब होगी इसका कुछ पता नहीं। पिछले वर्ष प्रदेश के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। सेमेस्टर परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक जरूरी हैं। साइंस कॉलेज में हुई प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। फेल हुए छात्र हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट के स्टे के बाद पास छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार बनेगा इतिहास। पहली बार महिलाएं संभालेंगी चुनाव का सारा काम। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी क्षेत्र में निर्वाचन का काम पूरा महिलाओं के हाथों में सौंपा गया है, जहां मतदान पर्ची चेक करने से लेकर उंगली में स्याही लगाने और रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ वोटिंग करवाने तक काम महिलाएं ही नजर आएंगी। स्थानीय निकाय के 25 से अधिक जनप्रतिनिधि को कांग्रेस व भाजपा ने उतारा चुनावी मैदान में। ग्राम पंचायत के अलावा स्थानीय निकाय में अपने जनाधार मजबूत करने और राजनीति को उधार देने के बाद पंचायत के प्रतिनिधि विधायिका में अब अपनी सियासत को चमकाएंगे। कांग्रेस व भाजपा ने 2 दर्जन के करीब स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया। दोनों ही दलों के रणनीतिकारों की प्राथमिकता भी यही थी कि नए चेहरे जिनको मैदान में उतारा जाए, उनके पास पंचायत से लेकर स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने और जीतकर मतदाताओं के काम करने का अनुभव तो होना चाहिए। कोरबा के रामपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में दिलचस्प मुकाबला। कोरबा जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक ननकी राम कंवर को इस सीट पर 12वीं बार मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़कर निकटतम प्रतिद्वंदी रहे फूल सिंह राठिया पर दांव खेला। संपत्ति और शिक्षा के मामले में ननकी राम कंवर फूल सिंह राठिया से आगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। अरुण साहू बोले, नई घोषणाएं करने से पहले पुराना हिसाब दें राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष बिलासपुर सांसद अरुण साहू ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल करते हुए पूछा कि नई घोषणाएं करने से पहले पुराना हिसाब बताएं। उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि 5 साल पहले किए गए वादे अब तक नहीं निभाए, तो अब नई घोषणाएं करने का नैतिक अधिकार उन्हें कैसे है। पहले के चुनाव में की गई अपनी घोषणाओं का छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब दे। उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ में 200 फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहां हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी से पूछा कि नक्सल प्रभावित हर पंचायत को 1 करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों में बढ़ने लगी ठंड, लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव होगा। इसके साथ ही प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दी, वहीं ठंड भी बढ़ने लगी और लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शनिवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।